गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया हो? कल वाला पढ़ गया है? नहीं पढ़ गया है? तो कौन पढ़ेगा भाई? है? कल वाला कौन पढ़ के नहीं आया? एक आप। बाकी सब पढ़ गया है? पढ़ गया है? हम्म। नहीं पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा भाई? टाइम नहीं मिला क्या? बिजी थे? कहाँ पर? कौन से बिजनेस में बिजी थे? हम्म। सबसे लास्ट? खड़े हो जाओ। आपसे लास्ट में कोई है ही नहीं। आप ही को खड़ा होना है। चलो बताओ, पूरक कौन क्या होता है? हैं? नहीं पढ़ा? पूरक कौन क्या होता है? कौन बताएगा? बताओ सबसे लास्ट। पूरक कौन? हाँ। किसका? क्या बताओ? बिल्कुल करेक्ट। और जिनका योग 180 डिग्री होता है, यानी कि दो कोणों का योग यदि आपको कितना मिले, 180 मिले, तो क्या होंगे? संपूरक कोण होंगे। सरल कौन बोला? दो कोणों का योग 180 है तो वो सरल कैसे हुआ? हम्म। ये आपका क्या है? सरल कौन है? ये क्या है? अगर मैं ऐसा कह दूं कि अब ये है आपका 60 डिग्री, ये तो 60 हो नहीं सकता है ना। ये है आपका 160 डिग्री और ये है आपका 20 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? संपूरक कौन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संपूरक कौन हो जाएगा। और यदि आपको सिर्फ ऐसा मिले कि एक कोण 60 डिग्री का और दूसरा कोण है आपका 120 डिग्री का, क्या ये दोनों संपूरक कोण है? तो तो कोणों का योग कितना होना चाहिए? तो क्या हो जाएंगे? ठीक है, कोणों का योग होना चाहिए 180 डिग्री। इज दैट क्लियर? तो इसी के आधार पर आपके सामने सबसे पहला सवाल आता है। इसका मान है x और इसका मान है y। यदि x अनुपात y आपको दे रखा है 2:1, तो बताओ x बराबर क्या होगा? बताओ भाई। कौन बता रहा है? समझ में आ गया? हम्म। बताओ फिर। x का मान कितना आया? x कितना आ गया? 100। और y कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई यहां पर ये क्या बन रहा है? संपूरक कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? और संपूरक कोणों का योग कितना होता है? अब यहां पर आपको संपूरक दिमाग में ना भी रहे तो आपको देखना है कि भाई इस रेखा पर ये कोण कितना बन रहा है, और 80 180 बन रहा है, ठीक है। तो ये कुछ कोण होगा, ये भी कुछ कोण होगा, यानी कि यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर 1 अनुपात में है। अनुपात में कितना है? तो टोटल कितना हो गया? आप कहेंगे 3 अनुपात टोटल हो गया, यानी कि 3 अनुपात कितना हो गया भाई? कुल हो गया, कुल कोण। ये 3 अनुपात बराबर आपको कितना दे रखा है? 180। पूछा क्या है? x। x कितना है? तो 2 अनुपात बराबर क्या होगा? 180/3 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 120। ऐसे प्रश्न कर लोगे? हैं? चलो बताओ फिर। अब आपके सामने मैंने कुछ इस प्रकार से फोटो बनाया, कुछ इस प्रकार से फोटो बनाया, और मैं कहता हूं एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड।
इनका अनुपात आपको दे रखा है x अनुपात y अनुपात z। आपको अनुपात दे रखा है 3:2:1। तो आपको बताना है y बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा और z बराबर क्या होगा। सॉरी। कर लोगे? हम्म। x का मान कितना आया? x का मान कितना आया? 90। y का मान कितना आया? 60। और z का मान कितना आया? 30। और तीनों को मिला दिया तो कितना हो गया? 180। यानी कि यहाँ पर ये कोण कितना बनेगा? 180 ही बनेगा। इन तीनों का मान भी आपके पास में कितना आना चाहिए? 180 ही आना चाहिए। समझ में आ गया सबके? किसी के मन में कोई डाउट है तो बोल दो। नो डाउट? चलिए। कोण ए ओ डी बराबर 80 डिग्री है, तो आपको बताना है कोण ए ओ बी बराबर क्या होगा। आप खड़े हो जाओ, लाल टी शर्ट जिन्होंने पहन रखा है। कल अपन एक टर्म सीखी थी, कल आए थे क्लास में। सम्मुख कोण क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण। हम्म। घर जाने के बाद वापिस से कॉपी नहीं खोली? खोली थी। फिर बताओ सम्मुख कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? जिससे पूछा जाए वही बताएगा, बाकी कोई नहीं बताएगा। इसको खड़ा किस लिए किया है कि मैं इससे पूछ रहा हूं ना। क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण? आमने सामने के कोण बराबर हो। सही है? ये गलत है? नहीं, ये है ही नहीं है। ये तो आप संगत कोण के बारे में बता रहे हो। सम्मुख कोण क्या होता है? ये सम्मुख ही है, तो फिर संगत कोण क्या है ये बता दो। बिल्कुल करेक्ट है। सम्मुख कोण क्या होता है? आमने सामने के कोणों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब आपको क्या दे रखा है? कोण ए ओ डी कितना है? कोण ए ओ डी का मतलब क्या हो गया कि अपन किसकी बात कर रहे हैं? कोण ए ओ डी किसकी बात कर रहे हैं? इसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है? तब आप कहोगे कि यहाँ पर ओ पर कोण बन रहा है। यानी कि इसका मान अपन को कितना दे रखा है? 80 दे रखा है। तो ये भी कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? और आपसे पूछा क्या है? कोण ए ओ बी पूछा क्या है आपसे? ए ओ बी आपसे ये पूछा है कि ये कितना होगा। मैं कहता हूं कि ये एक्स होगा। एक बिंदु पर जब बहुत सारी रेखाएं मिलती है ना, तो यहां पर कोण कितना बनता है आप सबको पता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। तो यहां पर भी ये पूरा कितना बनेगा? 300। अब 80 ये हो गया, 80 ये हो गया। 360 में से कितना चला गया? 100। बचा कितना? 200। और 200 क्या होगा? इन दोनों का टोटल होगा। 200 क्या होगा? आधा आधा दोनों में बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका? आ गया समझ में? बता लो। इसका मतलब आप आज घर जाने के बाद पढ़े हो? हैं? क्या बात है।
बता लिया। बता लिया भाई। चलो, अब आपके सामने एक सवाल आ रहा है बहुत ही बढ़िया सा। सवाल समझ में आ गया? प्रश्न समझ में आ गया? एल और एम क्या है? दो समांतर रेखाएं हैं और एक रेखा आपको बीच में से ये ऐसे काट रही है। आपको ये वाला कोण दे रखा है 45 डिग्री और आपसे पूछा है कि ए और बी का मान क्या होगा, इन दोनों का योग कितना होगा। तो कल अपन ने पढ़ा था कि दो समांतर रेखाओं को कोई एक रेखा प्रतिच्छेद करे तो उनके संबंध में अपन ने 3 से 4 बातें देखी थी। सबसे पहले अपन ने देखा था संगत कोण। संगत कोण क्या होता है? एक जैसी स्थिति में बने कोण। दूसरा अपन ने क्या देखा था? सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्या होता है? आमने सामने के कोण क्या कैसे होते हैं। और उसके बाद में अपन ने क्या देखा था? एकांतर कोण। एकांतर कोण कैसे होते हैं भाई? उल्टा जेड या सीधा जेड की स्थिति में बने कोण कैसे होते हैं? एकांतर कोण होते हैं। और इसके बाद में क्या देखा था? अंतः कोण। प्रतिच्छेदी रेखा के एक और बने कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। सबको याद है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि कोण ए और कोण बी का मान कितना होगा और अपन को दे रखा है कि ये वाला कोण कितना है जी। तो यहां पर कौन सी स्थिति बन रही है? हम्म एकांतर कोण वाली स्थिति बन रही है। चलो बताओ, जेड कहीं नजर आ रहा है क्या? ये जेड ऐसे तो कभी बनता नहीं। उल्टा जेड भी ऐसा कुछ बनता नहीं है। फिर सबसे पहले संगत कोण, एक जैसी स्थिति में बने कोण। तो कौन सा एक जैसी स्थिति में आपको नजर आ रहा है? ए और बी। तो देखो यहां पर आपको क्या करना होगा। जेड नहीं बन रहा तो क्या मैं जेड बना सकता हूं? जेड को बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता? बनाया जा सकता है। कैसे बनाए बताओ? अगर मैं यहां पर एक लाइन खींच दूं अपने मन से, अगर मैं मन से यहां पर एक लाइन खींच दूं तो जेड बन जाएगा। अब जेड कहां पर बन रहा है देखो। तो ये जेड बना आपका ऐसे। सॉरी, बन गया जेड। तो अब इस कोण के बराबर कौन हो जाएगा? ए के बराबर कौन हो जाएगा? ये वाला, यानी कि 45 का आधा। यानी कि ए का मान अपन को कितना मिल गया भाई? 45/2। अरे बना कि नहीं बना? आ गया समझ में? अब दूसरा जेड आपका ऐसे बन रहा है, ये वाला। कैसे बन रहा है? ये वाला। यानी कि फिर से क्या बन रहा है? 45 का आधा बी। तो बी का मान कितना आ गया? बी का मान कितना आ गया? 45/2। तो पूछा क्या अपन से? ए प्लस बी। ए कितना है? 45 का आधा यानी कि 22.5 प्लस, और बी का मान भी कितना है? 22.5। दोनों को जोड़ो तो कितना हो गया? दोनों को जोड़ो तो कितना हो गया? बस हो गया। दैट्स ऑल। कहीं आपको ऐसा
कि भाई यहाँ पर जेड नहीं बन रहा, तो मैं कहीं पे एक लाइन खींच के क्या मैं जेड बना सकता हूं? बना सकता है, तो बनानी है आपको। ऐसा सीधा सीधा आपको थोड़ी ना मिलेगा कोई कि भाई ये दो समांतर रेखा एक बीच में लाइन खींच दो और बताओ संगत कोण कौन सा, जेड वाला कोण कौन सा। वो तो आपको क्या लगाना होगा, आपका अपना लगा लोगे सभी। हम्म। बता लिया। चलो एक फिर से एक थ्योरी का बढ़िया प्रश्न। यदि यदि दो पूरक कोण का अनुपात 3:2 हो, तो बताओ वे कौन होंगे? वे कौन होंगे? दो पूरक कोणों का अनुपात आपको दे रखा है 3:2। आपको बताना है कि वे कौन 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 से होंगे। कौन कौन से होंगे भाई? आ गया? कितना आया? कितना आया भाई बोलो? कितना आया? 54 और 36 तो आ गया भाई। यानी कि एक कौन बन रहा है आपका 54 डिग्री का, दूसरा कितना बन रहा है 36 डिग्री का। किसके नहीं हुआ? इधर ध्यान लो, बातें नहीं करनी आपस में। चलो बताओ पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता हो। आपको दो कोणों का अनुपात दे रखा कितना? 3 और 2 का अनुपात दे रखा है। यानी कि एक कोण 3 होगा, दूसरा कोण 5 होगा, दोनों मिलाकर कितने हो गए? दोनों कोण मिलाकर कितने हो गए? और अपने अनुसार कोणों का योग कितना हो गया? 5। और प्रश्न के अनुसार कोणों का योग कितना होगा? पूरक कोण है तो यानी कि 5 अनुपात बराबर आपको दे रखा है। पूछा क्या है? दोनों पूछे हैं। तो 3 अनुपात बराबर क्या होगा? 2 अनुपात बराबर क्या होगा? तो 90 के अंदर 5 का भाग दिया तो कितना आ गया? 18। 18 ती 18 दूना हम्म। यदि दो पूरक कोण का मतलब क्या हो गया? नहीं नहीं बेटा। यहाँ पे ये बता रहा है कि पूरक कोण है। यहाँ पे ये बता रहा है कि दो पूरक कोण यानी कि एक ये वाला एक ये वाला, इनका अनुपात आपको दे रखा है 3:2। आपसे पूछा है कि वे कौन 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 से होंगे। हम्म। अच्छा आप ऐसे सेपरेट ले रहे हो दो पूरक कोण, ऐसे ऐसे लेना चाह रहे हो ना? ना ये नहीं है भाई। हाँ। दो पूरक कोण यहाँ पर ये पूरक कोण बता रहा है, पहला ये दूसरा ये। इन कोणों का योग, इन कोणों का अनुपात आपको दे रखा है 3:2। ये बेटा मैंने अपने मन से थोड़ी ना लिखा है। ये मैंने अपने मन से थोड़ी ना लिखा है कि यदि दो पूरक कोण।
ये ऐसी लैंग्वेज प्रश्न बनती है, प्रश्न की लैंग्वेज ऐसे ही बनती है। अब यहां पर लिखा मिले यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात आपको दे रखा है 3:2। अच्छा, आप जानना चाह रहे हो ये कौन सी प्रतिम प्रश्न आया? चलो बता देता हूं। ये एसएससी सीजीएल के अंदर प्रश्न पूछा गया है 2013 और 2014 में, 2 बार, सेम लैंग्वेज के साथ, सेम डाटाओं के साथ में। ठीक है। क्या हुआ भाई, कोई डाउट है? नो डाउट। चलिए, एक बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न आपके लिए। उतार लिया? उतार लो। बोलो। उतार लिया? ये आपकी एल और ये एम। एल और एम क्या है? क्या है? समांतर रेखा है। आपको एक्स का मान बताना है। हम्म हो गया? हो गया भाई? हो गया? कितना आया? 100? नहीं। चलो इधर ध्यान दो, जिनके नहीं हुआ। अगर मैं यहां पर एक लाइन खींच लूं, अगर यहां पर मैं एक लाइन खींच लूं, तो ये क्या बन जाएगा? जेड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जेड बन जाएगा। अगर ये 120 है तो ये कितना होगा? 120 होगा। ये कितना होगा? 120 होगा। अगर ये 120 है तो ये कितना होगा? ये कितना हो गया? ये आपका हो गया 60। कितना हो गया भाई? 60 हो गया। कैसे कि मैंने यहां पर ऐसे लाइन खींची तो ये क्या बन गया? एक जेड बन गया। अगर 120 ये है तो ये कितना होगा? 120 होगा। उसी प्रकार से अब देखो, ये वाला जेड आपका ऐसे बन रहा है। ये क्या बन रहा है? ऐसे जेड बन रहा है। अगर ये 130 है तो ये कितना होगा? कितना होगा? और यहां पर ये कितना हो जाएगा? क्योंकि ये 180 है तो ये कितना होगा? ये कितना हो जाएगा? 50। और आपसे पूछा है कि ये पूरा टोटल कितना होगा, तो 60 और 50 कितना होगा? हम्म बिना जेड बनाए 110 निकाल लिया? अरे वाह।
उतार लिया भाई, उतार लो। चलो अब इधर ध्यान दो। ए बी सी डी, यदि ए बी समांतर है सी डी के तो आपको बताना है ये अगर x है तो x बराबर क्या होगा। बातें नहीं करनी है, अपना अपना काम करेंगे। सब अपना अपना दिमाग लगाएंगे यहाँ पर कि ये कैसे होगा। x बराबर क्या होगा, यदि ये वाला कोण x है तो इसका मान कितना होगा आपको ये बताना है। ए बी पैरेलल सी डी, यानी कि ए और बी क्या है, समांतर है। ए और बी कैसी है भाई, समांतर रेखाएं है। हो गया। कुछ पल्ले पड़ा। चलो बताओ, सबसे पहले कहां पर रेखा खींचे हैं। किसको आगे बढ़ाए, सी और डी को। ये लो भाई, मैंने सी और डी को आगे बढ़ा दिया। फिर अब बताओ, इसको नीचे करूं। अब ये नीचे होगा नहीं, इसको कहां पर खींचे, यहां पर। लो मैंने यहां पर खींच लिया, थोड़ी अच्छी नहीं खींची पे। अब इससे क्या होगा बोलो। हम्म। अब देखो यहां पर ये क्या बन रहा है, एक तो जेड ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा बताओ, यानी कि अपन को ये वाला मान मिल जाएगा कितना, ये कितना हो गया, 115 हो गया, 115 हो गया। अब ये जो आपने लाइन खींची है अपन इसको मान लेते ई और क्या मान लेते हैं, ई और एफ। देखो ए बी पैरेलल किसके हो गई, सी डी के, और पैरेलल होगी किसकी, ई और एफ के। अब यहां पर देखो ये क्या बन रहा है आपका, अंतःकोण। ये क्या बन रहा है, अंतःकोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अरे बना कि नहीं। प्रतिच्छेदी रेखा के एक तरफ बने कोण क्या होते हैं, अंतःकोण होते हैं। और अंतःकोणों का योग कितना होता है, अगर 110 ये वाला हो गया तो ये कितना होगा, अंतःकोणों का योग कितना होता है 180। अगर अंतःकोण का एक कोण 110 हो गया तो ये वाला कितना हो जाएगा, है ये कितना हो गया, ये 70 हो गया। ये टोटल कितना है 100, और ये वाला कितना हो गया। अगर मैं इसमें से ये वाला निकाल दूं तो ये वाला बच जाएगा। हम्म, नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में। अच्छा ये बात तो समझ में आ गई, ये 115 कैसे हुआ, ये वाला कौन,
आपको ये किसने बता दिया कि ये कौन यहाँ पर आधा ही होगा? ये कहाँ पर लिखा है ऐसा? मैंने तो ऐसा आपको नहीं बताया है। आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि भाई मैं इसका आधा कर दूंगा 115 और 57 57 57 कर दूं? ऐसे गलत हो जाएगा। ऐसा आपने कहीं भी नहीं पढ़ा। नहीं, मैंने आपको बताया है। ये आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर ये 115 है तो ये भी कितना हो गया टोटल? 115 हो गया। अब आपने यहां पर देखा कि ये वाली स्थिति कैसी बन रही है भाई? अंतःकोण वाली बन रही है। ये स्थिति कैसी बन रही है? अंतःकोण वाली बन रही है। और आपको पता है कि अंतःकोणों का योग कितना होता है? अगर 180 में से 110 आ गया तो ये कोण कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? अब आपको पता है, देखो यहां पर ये वाली ऐसी स्थिति बन रही है कि ये टोटल कितना है? 115। ये टोटल कितना है? और इसमें से ये आपको दे रखा है कितना? अगर मैं 115 में से ये 70 निकाल दूं तो ये वाला कौन बच जाएगा? और अपन से पूछा ये वाला है, कितना हो जाएगा? बता लो। कितना होगा भाई? आपको 110 में से 70 को घटाना है। सॉरी, 115 में से 70 को घटाना है तो कितना हो जाएगा? तो एक्स का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोल देना। है, करने के खूब सारे तरीके हैं। जो आपको कैच हो रहा है उसी तरीके से आपको करना है। यही तो जियोमेट्री की खास बात है। इसके खूब सारे तरीके होते हैं, खूब सारे तरीके लगाने में खूब सारा मजा आता है। सही कह रहा हूँ गलत? हम्म। उतार लिया? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो बोल देना। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आया कि नहीं आया भाई? देखो यहाँ पर आपका जेड बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है आपका? जेड बन रहा है। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो कौन बनेगा वो का वो यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर कितना बन रहा है? तो यहाँ पर भी कितना बनेगा? 115। अब जब आपने इस कोण को देखा कि ये वाला स्थिति कैसी बन रही है भाई? अंतःकोण वाली। और अंतःकोणों का योग कितना होता है? यदि ये 110 है तो ये कितना होगा? क्योंकि दोनों को जोड़कर कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। अब यहां पर आपके सामने ये टोटल 115 है, ये वाला कोण आपको दे रखा है कि 70 है, तो बताओ ये कितना हो जाएगा? ये 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। चलिए फिर एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल लिखो देखें। एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए। टेढ़ी है? है? सही है? ये वाली सीधी है? ढंग का फोटो बना के नहीं बना रहे? अब देख लेते हैं कि कौन कितने कितने हैं। यदि ये कोण आपको 100 दे रखा हो और ये वाला कोण आपको कितना दे रखा है? 50, तो आपको बताना है कि ये कोण कितना होगा। और ये दोनों रेखाएं कैसी है? एल और एम समांतर रेखा है। एल और एम कैसी है? समांतर रेखा है। बता दोगे सभी? जल्दी बताओ, देखिए सबसे पहले किसका आंसर आता है?
तो कितने तरीकों से यहाँ पर दिमाग लगाया जा सकता है? हम्म। किस किस के आंसर आ गया? नहीं। इधर ध्यान दो। तो आप लोगों ने लाइन कहाँ पे खींची? हम्म। अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो किसी को कोई तकलीफ है? हैं? लाइन वहां से शुरू होती है। अमिताभ बच्चन वाला डायलॉग नहीं सुना क्या? सबने सुना है। अब देखो, एक जेड आपका ऐसे बन रहा है। कैसे बन रहा है? अगर ये 50 है तो ये कितना होगा? ये कितना हो गया? 50 हो गया। दूसरा जेड आपका कहाँ पे बन रहा है देखो। अगर मैं इस जेड को ऐसे मान लूं कि ये वाला जेड ऐसे बन रहा है, ये जेड बना, सबके जेड बना, तो ये वाला कौन कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अगर ये 100 है तो ये भी कितना होगा? ये टोटल 100 है, और इसमें से ये 50 दे रखा, तो ये कितना हो जाएगा? हो गया सबके? हैं? बस ऐसे ही दिमाग लगाना है आपको जियोमेट्री के अंदर। ये एडवांस मैथ्स का टॉपिक है, जियोमेट्री। पेन गिर गया, इसका मतलब ये सवाल छपने वाला है सेम डाटा के साथ में, याद कर लेना। ठीक है। उतार लिया? आगे बढ़ू? लो भाई, रुक गया। समझ में आया कि नहीं आया भाई? आ गया? आगे बढ़ू? सही बना फोटो? हम्म। एकदम। अगर ये 100 है, अगर ये 100 है और ये आपको 30 दे रखा है, तो आपको बताना है कि ये बड़ा कोण कितना होगा। और अपन मान लेते हैं कि ये रेखा ए, बी, सी और डी। ए बी पैरेलल सी डी। और इसको अपन मान लेते हैं ई। तो आपको बताना है कि सी, कौन सी, डी, ई बराबर क्या होगा? हाँ, ये 30 है। ये 30 है और ये 110 है। सॉरी।
कुछ समझ में आया लाला? हम्म, इसको हटा दूं? अरे ये तो सिर्फ इतना से चल, ये भी चल रहा है। सॉरी। बताओ भाई, कितना आया? हम्म, ये दोनों लाइनें कैसी है? ये दोनों पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। और आपसे पूछा है कि ये वाला कोण कितना होगा। तो लाइन किसको बढ़ा, इसको बढ़ा दे क्या? अगर इसको आगे तक बढ़ा दे तो कुछ मामला बनेगा। हम्म, कुछ मामला बनेगा, कुछ मामला जमा क्या? नहीं जमा, जमाओ देखे, जमाओ कहीं ना कहीं तो जमेगा। चलो। हम्म, किसको बढ़ाए? इसको बढ़ाए। तो अच्छा, इसको बढ़ानी है। चलो ये मैंने बढ़ा दिया आपके कहने से। फिर जेड कहाँ पे बन रहा है? हैं? जेड कहाँ पे बन रहा है? कहाँ पे? मेरे को नजर आया नहीं अभी तक जेड। ये वाला जेड कह रहे हो आप? ये वाला? तो डी, ई, और ये वाला? बताओ भाई। हैं? अरे ये कैसे होगा बताओ? कहाँ बन रहा है जेड? हम्म, अच्छा पहले कहाँ बनाया था मैंने? ऐसे? ये ऐसे मैंने जेड बना दिया, बना जेड। अरे वाह, ये तो जेड बन गया। क्या बन गया? जेड बन गया। अब इससे हो जाएगा क्या? इससे नहीं होगा। अरे ट्राई तो करो रे, टेंशन ले रहे हो? क्या ले रहे हो? टेंशन ले रहे हो? चलो बताओ, अगर ये जेड के अनुसार ये 110 है तो ये कितना होगा? कितना होगा? और यहाँ पर सम्मुख कौन बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 110 ये नहीं होगा पक्का? क्यों, ये आपको ऐसे रेखाएं काटती हुई नजर नहीं आ रही? अगर इधर देखो, अगर ये 110 है तो ये सामने वाला भी कितना होगा? 110 होगा। सामने वाला कितना होगा? 110 होगा। अब देखो मेरे को यहाँ पर है ना, धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा है कि ये त्रिभुज बन रहा है। ये क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। और आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। अगर ये 110 है कितना, और ये आपको दे रखा है कितना, तीनों कोणों का योग कितना होता है, और जिसमें से आपको पता है 110 ये हो गया, 30 ये हो गया, तो तीसरा कोण कितना होना चाहिए? यानी कि ये कोण कितना होना चाहिए? कितना होगा भाई? 110 और 30 140। अब कम कितना पड़ रहा है? कितना कम पड़ रहा है? तो ये कोण कितना हो गया आपका? 40। अब एक रेखा पर ये क्या बन रहा है, पूरक कोण बन रहा है कि अनुपूरक? अपन को याद नहीं रखना। एक रेखा पर ये ऐसी लाइन है मैं मान लेता हूं, और यहां पर आपको पता है कि 180 डिग्री का कोण बनता है, जिसमें से आपको पता है कि एक कोण कितना बना भाई अपना? 40 बना, तो ये कितना बनेगा? 100। तो ये कोण कितना हो गया आपका? एक्स का मान कितना आ गया? 140। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? चलो वापिस समझो। चलो बताओ, यहां पर कितना डिग्री कोण था रे? यहां पर कितना था? 110 था यहां पर, और यहां पर 30 था। यहां पर कितना था? 30 था। अब आपको जेड बना के प्रश्न को सॉल्व करना है। क्या बना के? जेड बना के। तो जेड आपका कहां पे बन रहा है?
आपने देखा कि जेड यहां पर बन रहा है, जेड कहां पे बन रहा है, यहां पर आपका जेड बन रहा है, ठीक है। अब यदि ये वाला कोण कितना है, अगर ये वाला कोण 110 है तो जेड के अनुसार ये वाला कोण कितना होगा। भाई एकांतर कोण क्या कहता है, एकांतर कोण क्या कहता है कि जेड की स्थिति में बनने वाले कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि इस कोण के बराबर ये वाला कोण होगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि स्थितियों को याद रखना है, आपको कोण 1 कोण 3 ऐसे याद नहीं रखना है, आपको तो बस देखना है कि जेड ऐसे बना, जेड ऐसे बना, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी थी, ठीक है। तो यदि 110 ये हो गया, अगर ये कोण 110 है तो ये कितना होगा। अब यहां पर आपको नजर आ रहा है कि ये फिर से क्या बन रहा है, क्रॉस बन रहा है, यानी कि सम्मुख कोण, यहां पर सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, आमने सामने के कोण। अगर ये 110 है तो ये भी कितना होगा, ये कितना हो जाएगा 100। और आपने देखा कि सर यहां पर क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, अगर आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, 180 में से 110 ये हो गया, 30 ये हो गया, तो ये कितना होगा। भाई तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ये भाई त्रिभुज तो नहीं है, इन तीनों कोणों का योग कितना होता है। अगर मैं कहता हूं ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और ये आपको 110 दे रखा है, ये 30 दे रखा है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। और आपको पता है कि एक रेखा पर कोण कितना डिग्री का बनता है, 180 का। यदि 180 में से ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा। अगर ये इस रेखा पर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, 140। पल्ले पड़ गया अब। हम्म समझ में आया कि नहीं आया भाई, आ गया। उतार लिया। हम्म आगे बढ़ू। कोई डाउट, समझ में आ गया। चलो एक सवाल आप लोगों के लिए, आंसर बताओ। ये 2x डिग्री है, ये 3x डिग्री, ये 4x डिग्री, और आपसे पूछा है कि x बराबर क्या होगा। नाम लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, है ना, ए बी सी डी ई एफ, और ये है आपका ओ। यदि कोण ए ओ बी बराबर 3x है, 36। चलो भाई एक आंसर आया 36। अट्ठारह। और किसी के 18, 18।
चलो भाई, दूसरा आंसर आया 18। दूसरा कितना आ गया? 18। और किसी का कोई आंसर? हम्म 36। चलो 36 में भी आ रहा है कोई? इधर कितना आया? 36। चलो, जैसे कि आपने देखा था कि एक बिंदु पर ये चारों ओर जो कोण बनेगा ये कितना होगा? कितना होता है? 360। यानी कि यहां पर ये कोण जो बनेगा ये कितना बनेगा भाई? 360 बनेगा। सबको समझ में आ गया? हम्म और आपको दे रखा है कि 3x प्लस 5x प्लस 2x। तीन कोण आपको दे रखे हैं। कितने कोण दे रखे हैं? तीन कोण। जबकि यहां पर कोण कितने हैं? एक ये भी तो होगा भाई, ये भी तो होगा, ये भी तो होगा। क्योंकि 360 कहां पर बन रहा है? ये ऑल ओवर 360 बन रहा है। ये ऑल ओवर 360 बन रहा है। तो यहां पर यदि ये 3x है तो ये भी कितना होगा? क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा है, सम्मुख कोण बन रहा है भाई। ये रेखा ऐसे काट रही है तो आमने सामने के कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो इस 3x के सामने वाला क्या हो जाएगा? 3x। 2x के सामने वाला क्या हो जाएगा? और 5x के सामने वाला 5x। हम्म आया समझ में? यानी कि मुझे अब और क्या जोड़ना पड़ेगा? 2x प्लस 3x प्लस 5x और बराबर 300। कितना हो गया? 3 2 5, 5 5 10, 10 और तो 20x बराबर कितना है? 300। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 360 बट्टा 10 से 1 0 खत्म। कितना आ गया? 18 डिग्री। क्या है आपका? और जिनके 36 आया उन्होंने क्या किया है? सिर्फ इन तीन को ले लिया और इनके बराबर में ले लिया 360। अगर आपने इन तीनों को लिया है तो आपको इनके बराबर लेना चाहिए था 180। लेकिन आपको ये ध्यान रखनी है कि यहां पर जो कोण बन रहा है, यहां पर जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। इसलिए आपको सारे कोण लेने हैं। सारे के सारे कोण आपको लेते हुए चलना है भाई। आ गया समझ में? पहले पड़ गया सबको? हम्म उतार लिया? सबने उतार दिया था ना? चलिए फिर। बताओ। ए बी सी डी और ए। ए बी समांतर है सी डी के, बी सी समांतर है डी और ए के। ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। अगर ये वाला कोण 80 है, यानी कि कोण सी डी ई 80 है, तो आपको बताना है कोण सी बी ए कितना होगा। ओके, कोण ए बी सी कितना होगा? बताओ भाई। तो यहाँ पर लाइन कहाँ पर खींचनी थी?
यहां पर ऐसे लाइन खींचोगे और देखो इधर ध्यान दो, आपको जेड बनता नजर आ रहा है कहीं? कहां पर बन रहा है? कहां पर बन रहा है जेड? अगर अपन को ये वाला कोण मिल जाए तो अपन को ये वाला मिल जाएगा। अगर अपन को ये वाला कोण पता चल जाए तो ये वाला कोण अपन को मिल जाएगा। बोलो यस या नो। अगर ये 80 है तो ये कितना होगा? क्यों होगा? अंतः कोणों का योग कितना होता है? अंतः कोणों का योग कितना होता है? 100। अगर ये वाली लाइन ऐसे आगे जाती है तो अपन को ये वाला अपन को ऐसे मिल रहा है, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा के एक तरफ बने कोणों का योग कितना होता है? 80 होता है, कुछ 180 होता है। अगर ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा? अगर ये 100 है तो जेड के अनुसार ये कितना हो जाएगा? एक्स बराबर आ गया समझ में? अगली हेडिंग लगाओ बहुभुज।